नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मई सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी धोती कुर्ते में सुबह नए संसद भवन पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजन में बैठे। मोदी ने संसद में सावरकर के चित्र पर भी फूल चढ़ाए। रविवार को सावरकर की जयंती थी। पहले पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया, फिर तमिलनाडु से आए संतों ने इसे मोदी को सौंपा। इसके बाद पीएम ने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया। सर्वधर्म सभा भी हुई। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। नया संसद भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान पर पूरा फोकस कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं हर जिले में करवाने पर मंथन चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने हर जिले से सूचनाएं मंगवाना भी शुरू कर दिया है। संभवतः पार्टी देश में ऐसा पहली बार प्रयोग करने जा रही है जब किसी चुनावी राज्य के हर जिले में नरेंद्र मोदी सभा करेंगे। इससे साफ है कि बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है। इसके पीछे प्रदेश भाजपा में जारी गुटबाजी को भी माना जा रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि अगर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो प्रदेश के नेताओं में चल रही गुटबाजी का असर चुनावों पर नहीं पड़ेगा। राजस्थान में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके असर से रविवार अलसुबह जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में झमाझम बारिश हुई। इससे जेठ के महीने में भी लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां आंधी तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान है। वहीं 30 व 31 मई को भी आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि असर थोड़ा कम हो जाएगा। मौसम विभाग ने रविवार को बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, सीकर जिले व आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। वहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के जरिए होने वाले कार्यों के भुगतान में कई बार नेता अड़ंगे लगा देते हैं। संयुक्त चेक के जरिए भुगतान होने के कारण काम रुक जाता है या फिर बाधित होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि भुगतान अति आवश्यक है तो अब चेक पर जनप्रतिनिधि की जगह अफसर हस्ताक्षर कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने अफसरों को ये अधिकार दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में होने वाले कामों में राजनीति अधिक होती है। प्रदेश के कई इलाकों में पाया गया है कि यदि पुराने सरपंच, प्रधान या प्रमुख के कार्यों के भुगतान वर्तमान जनप्रतिनिधियों को करना होता है तो उसमें अड़ंगा डाल दिया जाता है, जिसके कारण कार्य बाधित होते हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को समय पर पानी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में नहर बंदी भी समय पर खत्म हो जाएगी। जून के पहले सप्ताह में बीकानेर सहित प्रदेश के 10 जिलों में पीने के पानी की नियमित आपूर्ति शुरू हो जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने रविवार को इंदिरा गांधी नहरबंदी के दौरान पेयजल स्थिति की समीक्षा के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ जयपुर में संयुक्त बैठक की। मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ पंजाब सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि 30 मई की शाम को हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर में जल प्रवाहित किया जाएगा। इन दिनों राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राज्य सरकार धार्मिक मोड में दिखाई देने लगी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुलसीदास की पंक्तियां दोहरा रहे हैं, तो वहीं उनके सलाहकार संयम लोढ़ा सनातन धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता से बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। डिजिटल श्रीमद् भागवत गीता स्कूलों में उपलब्ध करवाने की पहल करते हुए विधायक कोष से 2,23,800 रुपये स्वीकृत करने की अनुशंसा की है। मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जोधपुर जिले में 5 साल तक के 6,73,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 28 मई को चलने वाला उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान टालना पड़ा। अब यह अभियान 25 जून को प्रस्तावित है। विभागीय जानकारी के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 28 मई को जिले में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। राजस्थान के जिन जिलों में यह अभियान संचालित किया जाना था, उनकी तैयारियों को लेकर प्रदेश स्तर पर रिपोर्ट मांगी गई थी। मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल के चलते अभियान की सफलता को लेकर आशंका के चलते स्थगित करने के निर्देश दिए गए। संसद की नई बिल्डिंग के सामने रविवार को पुलिस और धरना दे रहे पहलवानों के बीच झड़प हो गई। पहलवान बैरिकेड्स लांघकर नई संसद की तरफ जा रहे थे।
पुलिस ने उन्हें रोका और बजरंग पुनिया, विनेश, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक सहित अन्य को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने धरना स्थल, जंतर मंतर पर लगे टेंट, कुर्सियां और दूसरा सामान हटाकर शाम 4 बजे उसे पूरी तरह से खाली कर दिया। विनेश और संगीता फोगाट को दिल्ली के कालकाजी थाने ले जाया गया। 34 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान रविवार को नई दिल्ली के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे। राजस्थान के 372 डीएलएड कॉलेजों की करीब 25,000 सीटों पर 12वीं पास विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। प्री डीएलएड का कोर्स प्रारंभिक शिक्षा में टीचर बनने के लिए होता है। प्रारंभिक शिक्षा में टीचर बनने के लिए जरूरी द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए प्री डीएलएड परीक्षा अगस्त में करवाई जाएगी। प्री डीएलएड एग्जाम के लिए नोडल एजेंसी तय कर दी गई है। ये कोर्स 2 साल का होता है। इसमें सीनियर सेकेंडरी पास अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान में डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल बचत खाते पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। अब आईपीपीबी में नया डिजिटल खाता नहीं खुलेगा। कुछ ग्रामीण इलाकों में दूसरे के आधार कार्ड का दुरुपयोग करके खाता खोलने और अवैध पैसा ट्रांसफर होने पर यह कदम उठाना पड़ा। माउंट आबू में 1 जून को ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के प्रस्तावित प्रवास को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 1 जून के प्रस्तावित दौरे को लेकर जयपुर से करीब 50 से अधिक का स्टाफ माउंट आबू पहुंच चुका है। 1 जून को राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू राजभवन में प्रवास करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र पत्नी सत्यवती मिश्र के साथ माउंट आबू आएंगे। राज्यपाल के सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर सचिव सुबीर कुमार, प्रिंसिपल ओएसडी गोविंद राम जायसवाल, पीएस विवेक शुक्ला, स्पेशल असिस्टेंट ज्ञानचंद जैन, अटेंडेंट सज्जन सिंह, फीमेल अटेंडेंट गीता गुर्जर सहित पूरा स्टाफ माउंट आबू आएगा। इस बार राज्यपाल 1 जून से 20 जून तक प्रवास पर रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अस्पताल में भर्ती आप नेता सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। उन्होंने जैन को गले लगाया। मुलाकात की तस्वीरें केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। दिल्ली सीएम ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, बहादुर आदमी से मिला हीरो। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में इलाज चल रहा है। 25 मई की सुबह आप नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दोपहर करीब 12 बजे हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। राजस्थान में नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से धोखाधड़ी करने वालों पर एसओजी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसओजी ने पिछले 1 सप्ताह में रविवार को तीसरी गिरफ्तारी की है। एसओजी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार कर जो 2019 में दर्ज मुकदमे में आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसओजी के अधिकारियों ने बताया कि नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी कर पैसा लेने वालों के खिलाफ एसओजी की टीम ने 27 मई 2023 को चार्टर्ड अकाउंटेंट कनिष सिंगल, जो कि बाड़मेर का रहने वाला है, इसे इस केस में दोषी मानते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा एसओजी ने गिरफ्तार किया। राजस्थान मौसम विभाग ने जैसी आशंका जताई थी ठीक वैसा ही हुआ। जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के जिलों में देर रात 2 बजे के बाद और अल सुबह बारिश हुई। अजमेर के रामदेवरा में रविवार सुबह 1 बजे तेज बारिश के साथ ओले गिरे। नागौर में इतना तेज तूफान आया कि मोबाइल टावर 6 सेकंड में गिर गया। तूफान के कारण पुष्कर के सावित्री माता मंदिर के रोपवे पर लोग फंस गए। भारी मशक्कत के बाद उन्हें बचाया जा सका। देश में 2021 की जनगणना, जो कोरोना महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी, उसके 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होने की कोई संभावना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, जबकि अप्रैल मई में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। जनगणना का हाउस लिस्टिंग फेज और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने का काम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 2020 तक होना था, जो लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।